नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे आपके घर के आटे की। वही आटा जिसको आप गूँथ कर रोटी बनाती हैं। देखिए, महिलाएं अक्सर अपने किचन में काम अपने तरीके से करती हैं और बहुत सारी चीज़ों को एक साथ करना भी पसंद करती है ताकि बाद में किसी चीज़ की कमी ना हो। जब हम वर्किंग वूमेन की बात करें तो सब्जियों को, आटे को पहले से ही सब कुछ रेडी करके रख लेती हैं, स्टोर करके, ताकि समय भी बचे और एक ही काम बार बार ना करना पड़े। लेकिन आज हम शास्त्रों की माने तो आज हम एक खास आपको बातें बताएंगे, क्योंकि ये काम अगर आप कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो तरक्की रुक गई है उसका कारण आपके घर का आटा हो सकता है। देखिए, शास्त्र कहता है कि आटा उतना ही गूंथना चाहिए जितनी आवश्यकता हो, और पहले से गूंथ कर रखने से आपके स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। वैसे आप आधे घंटा तक पहले गूंथ सकती हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा समय तक गूंथा हुआ आटा नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है और इसके खतरे को भी बढ़ाता है। देखिए, अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो आपके घर में चकला बेलन भी है, तवा भी है और आटा भी है। अब कई बार क्या होता है, आप बार बार झंझट में पड़ने से पहले क्या करती हैं, बस एक ही बार ढेर सारा आटा गूंथ कर रख ली, थोड़ा फ्रिज में रख दिया, रात में बन रहा है, दिन में बन रहा है। क्या आपको पता है, आटे को इस्तेमाल करने से ऐसा आटा बिल्कुल बचना चाहिए, क्योंकि एक बार में आप बहुत सारे आटे को गूंथ कर फ्रिज में रख देती हैं, ये अशुभ माना जाता है। क्योंकि आप आवश्यकता के अनुसार ही आटा गूँथें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो ये पिंड के समान हो जाता है। वैसे भी जब आप आटा गूँथती हैं ना, तो हमेशा ही उस पर मुट्ठी की छाप डाल दें। मुट्ठी से आप समूचा उंगलियों को मोड़ लें और छाप डाल दें, कि जैसे वो एक गोल सा पिंड ना दिखकर उसमें ऊबड़ खाबड़ टाइप से हो जाए। तो ये आटा फिर आपके जो निगेटिव एनर्जी है उसको आने से बचाएगा। लेकिन एकदम से चिकना करके आटा भूल कर भी मत रखें। कहा जाता है कि गूथे हुए आटे को घर पर रखना और दोबारा इस्तेमाल करना भी अशुभ होता है। तो ऐसे में घर का माहौल लड़ाई झगड़े या फिर स्वास्थ्य की समस्या लेकर आता है। अब पहले से वे गूथे आटे को रोटियां बनाकर खाने से भी स्वास्थ्य पर इसका थोड़ा सा प्रभाव गलत पड़ता है। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। और ऐसे आटे की रोटी खाने से मानसिक टेंशन भी बढ़ता है, साथ ही शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ होता है। इस बात का ध्यान रखें कि बचा हुआ आटा फ्रिज में ना रखें, बल्कि उसको आप रोटियां बना लें या फिर अपनी उंगलियों का निशान बना दें और फिर रखें। अब दूसरी बात, जब आप आटा गूंथती हैं तो उसके भी नियम हैं। पानी से तो गूंथा ही जाएगा, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया कीजिए। थोड़ा सा मतलब आप चाहें तो पूरा आटा भी गूंथ सकती हैं, ज़्यादा दूध है तो, नहीं तो 1 चम्मच डाल दें, आधा चम्मच भी डाल दें। ऐसा करने से उसकी जब आप रोटियों को ओवन पे, चूल्हे पे फुलाएंगी फुलके को, तो क्या होगा, उसकी जो खुशबू उठेगी ना, वो सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखिए। और चकला बेलन हमेशा साथ रखें, खड़ा करके बिल्कुल भी ना रखें। तवा है उसको दाहिनी तरफ रखें, चूल्हे के खड़ा करके ना रखें, साफ सुथरा करके छिपा कर रखें। और जो काम कर लेती हैं आप, खाना बना लेती हैं, तो हमेशा ही सफाई करके ही रखें। गंदे तवे पे खाना मत बनाइए। आपके घर में जो गेहूं के आटे हैं, आप चाहें तो उस आटे की पावर बढ़ाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए सूखा हुआ 1-2 तुलसी का पत्ता डालकर रख सकते हैं। और जब आप रोटियां बनाएंगी तो पहले, सबसे पहला एक छोटा सा रोटी बनाकर हटा लें और सबसे लास्ट में भी बनाकर हटा लीजिएगा। लास्ट वाला रोटी कुत्ते के लिए होता है और पहला रोटी गाय के लिए। अब महानगरों में गाय कुत्ता मिलना ज़रा दिक्कत में है, नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप छोटी छोटी हटा लें, बनाकर एक टिक्की से बराबर डाल के भी आप हटा सकते हैं। बाद में कहीं आप डाल दीजिएगा, चींटियाँ खा लेंगी। इससे क्या होगा, आपकी सेविंग बढ़ेगी, आपके जीवन की मुश्किलें कम होंगी, आपके जो दोष हैं, पितृदोष हैं या किसी भी तरह का दोष है, वो समाप्त हो जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत तरीके के नियम बताए गए हैं कि माँ लक्ष्मी किन चीज़ों से प्रसन्न होती हैं और कैसे आप छोटी छोटी उपाय से माँ लक्ष्मी को आकर्षित कर सकते हैं। जब भाग्य साथ ना दे तब जीवन की मुश्किलें ज़्यादा परेशान करती हैं। वैसे तो जीवन में सुख दुख लगा रहता है, लेकिन जब भाग्य पूरी तरह से साथ ना दे ना, तो अच्छी चीज़ें भी बुरा ही फल देती है। अपने लोग भी दगा ही देते हैं। धोखा कदम कदम पे मिलती है। धन की मुश्किलें हर कदम पे। हाथ आया हुआ पैसा कहाँ ना कहाँ चला जाएगा, कभी बीमारियों में, कभी कर्जों में फंस गए। यानी कि तमाम तरह की दुनिया भर की जितनी भी टेंशन है वो आपके जिम्मे आ जाती है। लेकिन
इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हमारे ज्योतिष में बहुत सारे उपाय हैं। आप कोई भी एक उपाय लगातार करें, एक नियम बनाकर करें, तो जीवन की मुश्किलों से आप बच सकते हैं, बाहर निकल सकते हैं। आज हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 2 मिनट का वीडियो है, आप ध्यान से सुनिएगा हम आपसे क्या कहना चाहते हैं। अब लक्ष्मी को भला कौन नहीं चाहता कि वो उनके घर में रहे और वहीं रह जाए, कहीं ना जाए। बस धन पीसने की जो चक्की होती है, जहाँ से सोने के मोहरे निकलते हैं, बस वो ऐसे ही निकलती रहे और माँ लक्ष्मी बरसाती रहें, कनक बरसा, कनक धन वर्षा। तो चलिए आज एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। आज हम महिलाओं की बात करेंगे, क्योंकि महिलाओं के जिम्मे में बहुत सारी चीज़ें हैं उनके जिम्मे में, और ये चीज़ों को वो बेहतर तरीके से निभाती भी हैं। क्योंकि घर की महिलाएं तो लक्ष्मी होती हैं, लक्ष्मी स्वरूपा होती हैं, लेकिन साक्षात लक्ष्मी को प्रसन्न करना उनके हाथों में है। बहुत ही सिंपल है। आपके घर में रोटियां बनती होगी, अब सुबह में बने या शाम में बने या दोपहर में बने, बहुत सारे लोग तीनों बेला रोटी खाते हैं, कोई बात नहीं। अब जब भी रोटी आपके घर में बनती है, आटा तो गूंथते होंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ढेर सारा आटा गूंथ लिया, रख दिया फ्रिज में। आप ऐसी गलती ना करें। कभी कभी ज़्यादा आटा आपने गूंथ लिया है, भूल से रखना पड़ा, संयोग तो अलग चीज़ है। फिर तो आप आटा में हमेशा ही मुट्ठी का दाग देकर रखें। कभी भी आटा का गोल बनाकर पिंड की तरह मत रखिएगा, ये दोष लगता है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, गोल नहीं रखना है। हाथों में, हाथों की जो उंगली की मुट्ठी है ना, बांध कर आटा में अच्छे से चूहो दें। लेकिन आज हमारा टॉपिक कुछ और है कि आटा गूंथते समय आप क्या डालें कि जीवन की कष्ट समाप्त हो जाए, परेशानियां समाप्त हो जाए। तो जब आप आटा गूंथती हैं, चाहे कभी भी गूंथें, सुबह से लेकर शाम तक, या तो दूध से ही, पूरा का पूरा दूध से आप गूंथ सकती हैं, या फिर पानी से गूंथे पर 1 चम्मच उसमें दूध डाल दें। आधा चम्मच भी चलेगा, लेकिन दूध जरूर डालिए। जब भी आप बनाती है रोटी, 3 बार आटा गूंथती हैं, 1 बार गूंथती हैं, जो भी करती हैं, रोज करें, रोज करें। आना ही पड़ेगा माँ लक्ष्मी को, क्योंकि जब आप गैस चूल्हे पर उस रोटी को फुलाएंगी, सेकेंगी, यानी जो आपने दूध डालकर आटा को गूंथा है उसकी रोटियां बनाएंगी, चूल्हे के आग पर जब वो रोटियां फूलेंगी, उससे जो एक सौंधी सी खुशबू उठेगी ना, वही तो माँ लक्ष्मी को बुलाएगा। वो निगेटिविटी को समाप्त करता है। हम रोटियां खाते हैं, अगर आप रेडीमेड आटा खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप आज से ही एक काम करना शुरू कर दें। आटे में या तो केसर के 2-4 पंखुड़ी या फिर तुलसी के 2 पत्ते रखना शुरू कर दें। अगर आप गेहूँ पिसाकर चक्की में आटा खाते हैं, तब ऐसे में जब भी गेहूँ पिसवाएंगे उसमें चना 100 ग्राम भी डाल दीजिएगा और तुलसी के 11 पत्ते। ऐसा करने से घर में आर्थिक तंगी नहीं होती और बरकत बनी रहती है। और एक बात हमेशा ही याद रखें, जब भी आटा पिसवाएं तो शनिवार के दिन ही पिसवाइएगा, ऐसा करना शुभ होता है। तो दोस्तों, बुधवार का दिन है, आटे का उपाय करेंगे क्या? आटे को गूंथ लें पानी से, अब उसके छोटे छोटे गोलियां बना लें। बुधवार की शाम में मछलियों को खिलाएं, किसी नदी में, तालाब में, पॉन्ड है, कहीं भी। एक नियम बना लें, अगर आप लगातार कुछ दिनों तक ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए धन संबंधी परेशानी दूर होती है। कहीं भी चींटी आपको दिखती है तो थोड़ी सी आटा वहाँ पे ज़रूर डालें। ऐसा करने से राहु शांत होता है और राहु देव की कृपा भी मिलती है। और बुधवार के दिन ये उपाय करने से राहु देव विशेष प्रसन्न होते हैं, क्योंकि राहु संबंधी उपाय बुधवार के दिन ही किया जाता है। आप जैसे रोटियां बनाने के लिए आटा गूंथ रही हैं, अब उसी समय कोई भिक्षा मांगने के लिए आ जाए तो 1 मुट्ठी आटा उसे दान में ज़रूर दें। धन की बरकत बनी रहेगी और ऐसा करना बहुत शुभ होता है, ऐसी हमारी मान्यताएं कहती है। वैसे तो गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर अगर आप गाय को खिलाते हैं तो इससे घर का नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म होता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर धन का आगमन भी करती हैं। हर हर महादेव।